हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने अपना लॉगिन का पेज क्रिएट किया था, लेकिन उसके अंदर भी ये भी एक छोटा सा मसला ये था कि अगर मैं लॉगिन नहीं हूँ और उसके बावजूद अगर मैं एडमिन के अंदर यहाँ पर आके मैं index.php लिख देता हूँ तो मैं फिर भी रीडायरेक्ट हो जाता हूँ, यानी कि अपने इंडेक्स के पेज के अंदर चला जाता हूँ। तो वो क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि मैंने यहाँ पे लॉगिन से कहा तो है कि अगर ये यूज़र नेम और पासवर्ड हो तो मुझे रीडायरेक्ट कर दो, सही यूज़र नेम और पासवर्ड है तो मुझे रीडायरेक्ट कर दो इंडेक्स के पेज पे। लेकिन इंडेक्स के पेज पे मैंने ये अप्लाई नहीं करवाया कि अगर यूज़र नेम है नहीं है तो यहाँ इस पेज पे ना हो, बल्कि लॉगिन के पेज पे चला जाओ। तो मुझे इंडेक्स के पेज के अंदर भी जाकर फंक्शनैलिटी जो है वो ऐड करवानी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर सेशन में डाटा स्टोर करवा लेता हूँ। अंडरस्कोर सेशन, ये एक अरे है सेशन की, इसके अंदर मैं यूज़र नेम दे देता हूँ और वैल्यू साइन करवाता हूँ डीबी यूज़र नेम। ये अब वैल्यू कहाँ से आ रही है? ये वैल्यू यहाँ से, ये डाटाबेस से वैल्यू आ रही है और इस वेरिएबल में स्टोर हो रही है। अब इसी वेरिएबल की मदद से ये वैल्यू इस के अंदर स्टोर हो रही है, इस अरे के अंदर स्टोर हो रही है। इसी तरीके से मैं दो वैल्यू स्टोर करवा लेता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मुझे डीबी रोल भी चाहिए। सॉरी, इनके साथ डॉलर साइन लगाना भूल गया हूँ मैं, वेरिएबल है ये हमारे। ठीक है, यहाँ पे लिखकर और यहाँ पर इसका नाम मैं रोल लिख देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। ये इसमें वैल्यूज भी स्टोर हो जाएंगी। अब यहाँ ये जब मैं इसमें लिखूंगा वैल्यूज, अपनी लॉगिन के पेज में जाता हूँ और यहाँ पे आता हूँ लॉगिन डॉट पी। यहाँ पे जब मैं लिखूंगा जोहेब और यहाँ पर आकर 1 2 3 और एंटर करूंगा तो मैं इस पेज पर रीडायरेक्ट हो गया हूँ। लेकिन अब इस पेज पे मैं रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा कि अगर इसमें कोई वैल्यू स्टोर ना हो, यहाँ पे मैं आके लगाता हूँ इफ इस सेट ना हो डॉलर अंडरस्कोर सेशन यूजर नेम, यानी कि मैं उसको कह रहा हूँ अगर यूजर नेम में कोई भी वैल्यू ना आए यूजर नेम के सेशन में, तो फिर क्या करो, हमें हेडर की मदद से रीडायरेक्ट कर दो लॉगिन डॉट पीएचपी पर। सेव कर लेते हैं और इधर आके चेक कर लेता हूँ। अभी तो मैं इसी पेज पे रहूंगा क्योंकि मैंने वहां से लॉगिन करके आया हूँ, तो वो डाटा इसमें स्टोर है। अब वो डाटा को डिस्ट्रॉय कैसे किया जाएगा? वो लॉगआउट के पेज की मदद से किया जाएगा। उसके लिए मैं पहले एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ लॉगआउट के लिए। तो यहाँ पर एडमिन के अंदर ही मैं एक न्यू पेज फाइल क्रिएट करता हूँ लॉग आउट डॉट पीएचपी और इसके अंदर मैं पीएचपी के टैग शुरू कर लेता हूँ और इसमें फंक्शनलिटी पहले लिख देता हूँ ओबी स्टार्ट, ये हेडर के फंक्शन के लिए होती है। ठीक है, और उसके बाद सेशन जो है वो स्टार्ट कर लूंगा और उसके बाद हेडर का फंक्शन लगाऊंगा कि मुझे रीडायरेक्ट कर दो लोकेशन, कहाँ पे कर दो, लॉगिन डॉट पीएचपी पर सेंड भेज दो जैसे ही तो मैं कोई क्लिक करे, और उसके बाद सेशन भी जो है वो भी डिस्ट्रॉय कर दो। ठीक हो गया, सेशन भी डिस्ट्रॉय कर दो। सेव करके यहाँ पर आके एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ, अभी सेशन है हमारे पास। लेकिन अगर मैं लॉगआउट को क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब मैं लॉगिन करूँगा तो अपने इंडेक्स के पेज पे जाऊँगा। अगर मैं यहाँ पर आकर इंडेक्स को ओपन करता हूँ तब भी मैं इंडेक्स पे नहीं जा पाऊंगा, वो मुझे दोबारा रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन के पेज पर। लेकिन बाकी जो पेजेस हैं जैसे यूजर्स डॉट पी एच पी है, वहाँ पे मैं जा पा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मैंने भी फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करवाई। तो उसके लिए भी मैं अब यूजर्स के पेज पे आऊंगा और यहाँ पर आकर सबसे टॉप पर जाके भी मैं फंक्शनैलिटी ऐड करवाता हूँ। यहाँ पर इससे ऊपर इफ इस सेट नहीं है डॉलर अंडरस्कोर सेशन यूजर नेम, तो हेडर की मदद से, हेडर फंक्शन की मदद से रीडायरेक्ट कर दो मुझे भी लोकेशन लॉगिन डॉट पीएचपी।
सेव। जितने भी पेजेस हमने क्रिएट किए हैं उन सब को मैं, अब ये रिफ्रेश किया, इसमें डाटा नहीं था, हमारे सेशन में कोई भी डाटा नहीं है, तो मैं यूजर्स के पेज पे भी नहीं जा पा रहा हूँ, ना ही मैं इंडेक्स के पेज पे आ रहा हूँ। लेकिन अभी ऐड यूजर के पेज पे मैं जा पा रहा हूँ, जा सकता हूँ, क्योंकि ऐड यूजर के ऊपर नहीं ये फंक्शनैलिटी अप्लाई हुई। तो मैं ऐड यूजर पे जाता हूँ और ऐड यूजर के भी टॉप पर सेम यही फंक्शनैलिटी मैं ऐड करवा जाता हूँ। इफ इस सेट नहीं है डॉलर अंडरस्कोर सेशन और उसमें मौजूद यूजर नेम, तो हेडर, ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को साथ साथ कोडिंग याद भी हो जाए, वैसे मैं कॉपी करके भी पेस्ट कर सकता था। हेडर लोकेशन लॉगिन डॉट php सेव करके यहाँ पे आके अब इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये भी मुझे लॉगिन के पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। अब बाकी कौन से पेजेस रह गए अभी तक जो मैंने क्रिएट किए हुए हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने ऐड यूजर के पेज के ऊपर भी लगा दिया है, कैटेगरीज के ऊपर नहीं लगाया। सो कैटेगरीज को मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से एक दफ़ा। कैटेगरीज का भी पेज हमने क्रिएट किया हुआ था, कैटेगरीज डॉट php, वहाँ पे भी जा पा रहा हूँ। तो मैं कैटेगरीज का पेज ओपन करता हूँ। अब मैं जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसी कोड को कॉपी करके यहाँ पे कैटेगरीज के पेज के टॉप पर आकर वहां पे भी ये कोड पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये भी मुझे लॉगिन के पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। अब और कोई पेज तो नहीं रह गया, ऐड यूजर हो गया, कैटेगरी हो गया, इंडेक्स को भी मैंने कर दिया है, लॉगिन तो ऑलरेडी हमारा लॉगिन का पेज है, यूजर, ये चारों पेजेस के ऊपर मैंने फंक्शनैलिटी ऐड करवा दी है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके अंदर मैं ये चाहता हूँ कि अगर इंडेक्स का पेज है वहाँ पर मेरे दोनों यूज़र आ सके, यानी ऑथर भी आ सके और हमारा जो दूसरा था एडमिन वो भी आ सके। कैटेगरीज के पेज के ऊपर भी दोनों आ सकें, सो इसके लिए मैं यही फंक्शन, लेकिन यूजर्स के पेज के ऊपर सिर्फ मेरा एडमिन आ सके, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक और फंक्शनैलिटी अप्लाई करूँगा, एल्स इफ इस सेट हो डॉलर अंडरस्कोर सेशन यूजर नेम एंड, या ये वाले से लिख लो या ये, एंड डॉलर अंडरस्कोर सेशन का रोल बराबर हो ऑथर। अगर ऑथर है तब भी हेडर का फंक्शन अप्लाई कर दो, अगर उसका रोल जो है वो ऑथर है तब भी वो इसको रीडायरेक्ट कर देगा। अब पहले मैं चेक कर लेता हूं अपने डेटाबेस के अंदर, यहाँ पे आपके पास फिलहाल जो ये दोनों यूजर्स हैं इसको मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि डाटा हमारे पास करंट डाटा आ जाए। ये यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सा एडमिन है। और अच्छा, इसमें सिर्फ जो जुहेब है ये ऑथर है, हमारा जुहेब जो है वो ऑथर है। अब देखो क्या होता है इसके ज़रिए से कि अब मैं लॉगिन करता हूँ जुहेब को ही इसके अंदर, तो जुहेब को लॉगिन करता हूँ 1 2 3 की मदद से। इंडेक्स के पेज पे मैं आ गया हूँ, कैटेगरीज के पेज पे भी मैं जा सकता हूँ, लेकिन यूजर्स के पेज पर यहाँ पर एक एरर आ गया है, कैन नॉट यूज इस सेट, यहाँ पे कुछ एरर आ गया है लाइन नंबर 6 के अंदर। एल्स इफ, यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया, ये चीज़ यहाँ पर एक ब्रैकेट लगानी थी, यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स नहीं आनी थी। ये सेव कर लेता हूँ और अब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो कि मैं लॉगिन के पेज पे नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन इंडेक्स के पेज पर मैं जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी सेशन में डाटा है। तो ये मैं एज ए ऑथर हूँ, इसलिए जो है मैं कैटेगरीज में भी जा सकता हूँ, इंडेक्स डैशबोर्ड में भी आ सकता हूँ, लेकिन यूजर्स के पेज पे अब मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं ऑथर हूँ। लेकिन अगर मैं कोई एडमिन होता तो मैं इन तीनों पेजेस पे अब जा सकता था, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक और फंक्शनलिटी अप्लाई करवा दी है कि इस सेट हो यूजर नेम लेकिन रोल उसका ऑथर हो, तब भी इसको रीडायरेक्ट कर दो लॉगिन के पेज के ऊपर। सो ये तरीकेकार था हमारा लॉगिन की फंक्शनलिटी को
ऐड करवाने का। तो इस तरीके से हम जो है अपना लॉगिन का पेज क्रिएट कर चुके हैं। सो नेक्स्ट क्लास में जो है हम अपनी अब एडिट वाली साइड पे जाएंगे, एडिट यूज़र की तरफ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।